जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, फिर एक शाम रानीडंगा मंडली के साथ बाइबल स्टडी करने का मौका मिला और आप लोग सब आए। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समय आपके लिए आशीष का कारण बने, ऐसा हम लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे। और हम लोग आज मार्कुस का 14वां अध्याय को देखने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले दो पदों को पढ़ेंगे, एक और दो पदों को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। मार्कुस उसका चैप्टर 14 या एक और दो दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डाले, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोग ये बलवा मचे। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर इन पढ़े वचनों पर आशीर्वाद दे। एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि शाम के समय हम आपके वचन को पढ़ने वाले, देखने वाले, समझने के लिए बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और आपका वचन हमारे हाथों में है। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इन बातों को जब जब हम सुनेंगे, हमारे अंतःकरण से आप बात कीजिए और मुझे भी बोलने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। और ये सब विषयों में प्रभु जी आपका महिमा होने के लिए, यीशु मसीह का महिमा होने के लिए मदद कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं, आमीन। तो पिछले बार हम लोग 13वां अध्याय को खत्म किया और वहां पर भविष्यवाणियों को हमने देखा। और वहां भविष्यवाणी को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन और कैसे प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, हम कैसे स्वर्ग उठा लिया जाएगा, और वो सारे बातों को जब हम सीखते देखते हैं, बहुत आनंद होता है, खुशी लगता है। और ये सबसे बड़ी आशा है हमारे लिए कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन वापस आएगा और हमको स्वर्ग लेके जाएगा। लेकिन जब हम 14वां अध्याय में आते हैं, बहुत ही अलग प्रकार का चीजें यहाँ पर हम लोग पढ़ते, क्योंकि अभी हम लोग प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग स्वर्ग से एकदम धरती पे आ गए और ऐसा जगह पे हम लोग जाने वाले हैं जहां पर मृत्यु है, जहां पे खून है, जहां पर लोग धोखा देने वाले हैं और जहां पर बहुत सारे कठिनाई हैं। तो लोग कहते हैं कि अभी 14वां अध्याय में जब हम आते हैं तो हम लोग मंदिर का एकदम पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे जैसा है। और अगर आप लोगों को याद है, पुराने नियम में जब मंदिर बनाया गया था तो एक आंगन है, आंगन के बाद फिर एक पवित्र जगह है, और एकदम भीतर में उस मंदिर में परम पवित्र स्थान या परम पवित्र जगह, जहां पर परमेश्वर का वो इसको ऑल्टर और आर्क ऑफ द कवनेंट कहते हैं, उसको क्या बोलता है हिंदी में, वाचा का संदूक, वाचा का संदूक रखा गया। और वहां पर कोई आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, महायाजक साल में एक ही बार प्रवेश कर सकता है। लेकिन जब हम जो घटने यहाँ पर पढ़ते हैं, ऐसे लगता है कि हम उस पवित्र स्थान में अंदर जा रहे हैं और वहां पर बहुत सारी चीजों को अभी हम लोग देखने वाले हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले जब हम देखते हैं तो पहला पद में ऐसा लिखा है कि फसह और अखमीरी रोटी का पूर्व होने वाला था। तो पास ओवर एंड अनलेवेंड ब्रेड, ये दो सन एक साथ ही जुड़े हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह का जीवन को देखते हैं, तीन क्या बोलते हैं पास ओवर को हिंदी में, फसह, तीन फसह, फसह है क्या, पास ओवर को क्या बोला है विकास ब्रदर? अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। फसह और अखमीरी रोटी, दो सन है यहाँ पर, फसह और अखमीरी रोटी। तो ये फसह, अगर ये फसह पासओवर है, तो यूहन्ना का किताब में ये तीन अलग अलग बार हम लोग यीशु मसीह ये सहन के लिए, इस त्योहार के लिए जाता है करके हम लोग देखते हैं। और वहां से यूहन्ना का पुस्तक से हम लोगों को पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल सेवकाई किया। दूसरे कोई भी किताब से ऐसा हम लोगों को पता नहीं चलता कि प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई कितने समय का था। लेकिन यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 13 पद में हम लोग
पढ़ेंगे यूहन्ना 2 अध्याय और 13 पद। ये पहला फसह है। द फर्स्ट पास ओवर इज मेंशन इन जॉन चैप्टर 2 वर्स 13। यहूदियों का फसह का पर्व हाँ निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। ठीक है, तो सबसे पहली बार प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम गए, ये पहला फसह है। और उसी अध्याय में 23 पद में भी वहां पर फसह लिखा है, लेकिन वो उसी सेम समय का है। फिर यूहन्ना 6 अध्याय 14 पद, जॉन चैप्टर 6 वर्स 14। तब जो आश्चर्य करना उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। जॉन चैप्टर 6:14 है वो। ओके, आई डोंट नो, आई हैव मेस्ड अप माय रेफरेंस, गलत हो गया। फिर 11 और 55 देखो। यहूदियों का फसह पर्व निकट था हाँ और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। ठीक है, तो वो तीसरा बार 6 अध्याय में भी वहां जब प्रभु यीशु मसीह 5,000 लोगों को खिलाता है, वहां पर भी फसह के बारे में लिखा, लेकिन मेरा वो रेफरेंस थोड़ा सा गलत निकला। 6 अध्याय में भी वो फसह का त्योहार है, और 11वां अध्याय और 55 पद में भी हमने पढ़ा वो तीसरे बार ये फसह का त्योहार के बारे में लिखा गया। तो वहां से हम लोगों को पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई 3 साल या 3.5 साल का दौरान रहा। और मार्कुस का किताब में जब हम आते हैं, ये मार्कुस सबसे पहले बार ये फसह का त्योहार के बारे में लिखता है। अभी ये फसह का त्योहार क्या है और क्यों यीशु मसीह इस त्योहार को मनाने के लिए यरूशलेम जाते हैं। तो पुराने नियम में, अभी जिनको मालूम नहीं है उनके लिए ये चीज शायद नया है, लेकिन यहूदी लोगों को साल में 3 बार यरूशलेम जाना पड़ता था 3 त्योहारों के लिए। तो सबसे पहली त्योहार जो है वो अखमीरी रोटी और फसह या पूर्व पर्व इस नाम से बोला जाता है। इसको आप निर्गमन उसका 23 अध्याय और 15 पद, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 15, उसके वहां पर ये नियम दिया था यहूदी लोगों को इसको मनाना है करके। निर्गमन 23 अध्याय और 15। अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अभी महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। तुमको कोई तुझे हाथ अपना मुंह न दिखाए। ठीक है, अखमीरी रोटी या फसह ये दोनों एक ही साथ है। और ये एक हफ्ते का एक त्योहार है, और फसह के साथ शुरू होता है और अखमीरी रोटी से खत्म होता है। तो एक हफ्ते का दौरान में ये त्योहार मनाया जाता है। और वो निर्गमन 23 अध्याय और 15 पद में आपने पढ़ा। और वहां पर फसह का मतलब वहां पर एक मेमना को बलिदान किया जाता है। और वो उसके याद में जब इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला, तो वो मेमना को मारा था और उनके दरवाजा का चौखट पे वो खून डाला था। अभी इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं कि वहां पर वो खून उस दरवाजे के चौखट पे लगाया। और ये घटना कब हुआ? जब इसराइल लोग मिस्र देश से बाहर निकला, एक मेमने का बलि हुआ था और उसका खून वहां पर लगा था। वो खून लगाने का मतलब है इस्राएली लोग यहाँ पर रहते हैं, और जो स्वर्गदूत जो पहला बेटा है, जिस घर में पहला जन्मा हुआ बेटा को मार दिया जाता, मार देने वाला था, ये स्वर्गदूत वहां पर खून देखने से वो स्वर्गदूत उस घर में प्रवेश नहीं करेगा, दूसरा घर में जाएगा। तो ये घटना आप लोग निर्गमन के पुस्तक में आप लोग पढ़ सकते हैं। निर्गमन का 12वां अध्याय में वो वहां पर सब कुछ लिखा है। तो कैसे ये फसह का शुरुआत हुआ वहां पर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसको मानना है और
इस त्योहार के लिए आपको यरूशलेम जाना है करके निर्गमन 23 अध्याय और 15 पद में हमने पढ़ा। दूसरा है वो उसी निर्गमन 23 अध्याय और 16 पद में, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, तब कटनी का पर्व मानना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, तब बटोरने का पर्व मानना। ठीक है, तो वहां पर वो 16 पद में दो अलग त्योहार वहां पर है। दूसरा वहां पर है कटनी का पर्व, कटनी का पर्व, और तीसरा वाला जो है आप लोग पढ़ा वो बटोरने का पर्व, वो 16 पद में ही है। और 17 पद को भी जरा पढ़ो। प्रतिवर्ष तीनों बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा की अपना मुंह दिखाए। हाँ, तो 3 बार यहूदी लोगों को यरूशलेम जाना पड़ता, ये नियम है। और इस नियम को मानना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं एक कट्टर यहूदी आदमी हूं तो मुझे यरूशलेम जाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह भी एक यहूदी व्यक्ति है, तो उनको भी ये त्योहार मानने के लिए यरूशलेम जाना पड़ा। तो इस प्रकार से ये 3 त्योहार इस यूहन्ना का किताब में लिखा है। और मार्कुस का 14 अध्याय और पहला पद में हम लोग उस अखमीरी रोटी या फसह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और उसको मानने के लिए अभी प्रभु यीशु मसीह आया, तो वहां पर एक मेमने का बलि होने वाला था। और उसी का याद में कि कैसे यहूदी लोगों को या इस्राएली जाति को आजादी मिला, और उसके वजह से वो लोग अभी बलि करने वाला है। अभी ये फसह या अखमीरी रोटी मार्च और अप्रैल महीने में है। और अभी ये जो गुड फ्राइडे होने वाला है वो उसी के दौरान में, ये फसह का त्योहार के समय में ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया था। जब वो लोग उस मेमने को मार रहा था तब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटक रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह वो पुराने नियम का त्योहारों को भी पूरा करता है। मार्च अप्रैल महीने में ये फसह का त्योहार माना जाता है। फिर कटनी का पर्व जो है वो पेंटिकॉस्ट का फेस्टिवल है करके हम, हाँ, पेंटिकॉस्ट का दिन है हम लोग जानते हैं। और संडे से, मतलब गुड फ्राइडे से के बाद ईस्टर संडे आता है। वहां से अगर 50 दिन आप लोग गिनेंगे, 50 दिन बाद उसका मतलब पेंटाकॉस्ट, ठीक है, 50 दिन बाद वो कटनी का पर्व है। और उस दिन हम लोग याद करते हैं कि पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर गिरा, पवित्र आत्मा आकर शिष्यों के साथ रहने लगा। ठीक है, तो वो जून जुलाई महीने में होता है। और फिर आखिरी जो त्योहार यहूदी लोग मनाते हैं वो बटोरने का पर्व, जो सितंबर अक्टूबर का महीना में होता है। और उसी समय हमारा देश में बहुत सारे दूसरे प्रकार के पूजा होते हैं। बंगाल में पूजा बनाते हैं, महाराष्ट्र में गणपति मनाते हैं। तो वो उसी समय में वो तंबू वगैरह बनाते, हमारा देश में भी इसी प्रकार के चीजें करते हैं, तंबू बनाते हैं। लेकिन वहां दूसरा देवी देवताओं का पूजा किया जाता है। लेकिन बिल्कुल वो जो तारीख है वो उससे पूरा यहूदी का कैलेंडर से बहुत ही मिलता है। अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारे जो चीजें भारत देश में मना जाता है वो यहूदी लोगों से मिलता है। तो 2 पद में हम लोग पढ़ते, मार्कुस 14 अध्याय 2 पद में, वहां पर ये लोग कहते हैं कि ये जो फरीसी लोग कहते हैं कि, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मचे। तो ये यहूदी लोगों को यीशु मसीह को त्योहार के समय में नहीं मारना था। उन्होंने प्लान किया अभी त्योहार का समय है, थोड़ा त्योहार खत्म होने दो, उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह को मार देंगे। तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि यीशु मसीह अभी मरने वाला ही है। और अगर हम लोग देखते हैं कि उनका प्लान सक्सेस नहीं होता है, प्रभु यीशु मसीह को उसी दिन जहां पर मेमना का बलि होता है उसी दिन को प्रभु यीशु मसीह को मरना है। लेकिन ये
फरीसी लोग वो प्लान जो है परमेश्वर का प्लान के विरुद्ध में करने का कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। फरीसी लोग, सदुकी लोग नहीं। वो महायाजक कंट्रोल नहीं कर रहा है, परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है, हर चीज कंट्रोल कर रहा है। अगर हम देखेंगे नया नियम में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मरने से पहले लगभग 8 बार यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को मारने का कोशिश करता है। अगर आप याद रहेंगे, सबसे पहले बार प्रभु यीशु मसीह अपने ही गांव में, अपने ही जगह पर जहां वो बड़ा हुआ, नासरत में, जब प्रभु यीशु मसीह यशाया का भविष्यवाणी पढ़ता है, वो पढ़ने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये भविष्यवाणी पूरा हुआ। और उसके बाद वो यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को मारने का कोशिश करते हैं। ये लूक 4 अध्याय में आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये पहली बार प्रभु यीशु मसीह को मारने का कोशिश करता है, लेकिन वहां सक्सेस नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह वहां से भाग जाता है। दूसरे बार मार्कुस 3 अध्याय 6 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी सब्बात दिन प्रभु यीशु मसीह नहीं मानता करके उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर भी यहूदी लोग सक्सेस नहीं होता है। फिर यूहन्ना 5 अध्याय 18 पद में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के बराबर करता है, तो फिर वहां 5वां अध्याय में यीशु मसीह को मारने का कोशिश करता है, लेकिन वहां सक्सेस नहीं होता है। फिर यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 59 वर्ष में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं हूं, अब्राहम से पहले मैं हूं, आई एम हु आई एम। मतलब परमेश्वर का नाम क्या है? जब मूसा परमेश्वर को पूछता है आपका नाम क्या है, तो परमेश्वर कहता है जो हूं सो मैं हूं। तो वही नाम प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कहता कि मैं वो परमेश्वर यहोवा हूं। तो उसके बाद यहूदी लोगों को गुस्सा आता है और उसको मारने का कोशिश करता है, लेकिन वहां यीशु मसीह नहीं मरता है। फिर यूहन्ना 10 अध्याय में 30 और 31 में जब हम देखते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पिता और पुत्र एक है, पिता और पुत्र एक है। तो यीशु मसीह पिता के साथ तुलना कर रहा है कि मैं पिता के जैसा ही हूं। तो वहां पर यहूदी लोग दोबारा कोशिश करते हैं यीशु मसीह को मारने के लिए, लेकिन वहां सक्सेस नहीं होता है। और याद रहो, लाजरस को जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा करता है, तो उसके बाद भी यहूदी लोग यीशु मसीह को मारने का कोशिश करता है, लेकिन वहां पर भी कोई सक्सेस नहीं है। फिर मार्कुस का 11 अध्याय और 8 पद में जरा पढ़ो, इस पद को भी जरा पढ़ो। मार्कुस 11 अध्याय 18 पद, यीशु मसीह उस मंदिर को साफ करता है। ये कुछ ही दिन पहले हमने देखा था। ये सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री के नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे से डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चौकित होते थे। हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर को साफ करता है, तभी उसको मारने का कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर भी कोई सक्सेस नहीं है। फिर मार्कुस उसका 12 अध्याय 12 पद में भी जब प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताता है, वो किसान का दृष्टांत बताता है, तो वहां पर भी दोबारा ये कोशिश करता है यीशु मसीह को मारने के लिए। तो कितने बार ये यहूदी लोगों ने कोशिश किया यीशु मसीह को मारने के लिए, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ। और अभी प्रभु यीशु मसीह जब तक अपने आप को बलिदान नहीं करेगा, तब तक वो लोग उसको पकड़ नहीं सकते। तो परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। गॉड इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। मनुष्य अपना योजना कर रहा है, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है। जब तक परमेश्वर करने नहीं देता है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अब हम यहाँ आते हैं, प्रभु यीशु मसीह बेथनी में आता है। 3 पद से 9 पद तक हम लोग पढ़ेंगे अभी। मार्कुस 14 अध्याय 3 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। जब वो बैतनिय्याह में शमौन खोरी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उधेला। परंतु कोई अपने मन में ऋषिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। हाल में उसको झेलने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो,
उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ जो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह बेथनी में आता है। अभी बेथनी कहाँ पर है? एक छोटा सा गांव यरूशलेम के बाहर 5 किलोमीटर दूरी पर है। जैसा अभी सुखना सिलीगुड़ी के थोड़ा सा ही बाहर है, 5-6 किलोमीटर के दूरी पे सुखना एक गांव मिलता है। सिलीगुड़ी के अंदर नहीं है, लेकिन सिलीगुड़ी से बहुत ही रास्ता जो है एकदम निकट है। और रानीडंगा भी थोड़ा सा सिलीगुड़ी से थोड़ा सा बाहर है, सिलीगुड़ी के अंदर नहीं लेकिन लग के ही है। तो उसी प्रकार भी बेथनी एक गांव है जो यरूशलेम से थोड़ा सा 5 किलोमीटर के दूरी पर ही है। तो वहां पर यीशु मसीह हमेशा जाता आया करता था। और यहाँ पे लिखा है सिमोन कोढ़ी के घर पे रहता है। और ऐसा लग रहा है कि ये लेप्रोसी कॉलोनी है, क्योंकि हम लोग लासार नाम का एक व्यक्ति को भी पढ़ते हैं, उसके बारे में भी पढ़ते हैं, जो एक कोढ़ी था। लेकिन हालांकि ये वो लासर नहीं है जो जो हम लोग यूहन्ना का 11वां अध्याय में पढ़ते हैं, अलग लासर होगा। लेकिन ऐसे जगह पर जो समाज के बाहर, समाज के अंदर रहने वाले लोग नहीं, समाज से बाहर निकाल दिया गया लोग वहां बेथनी में रहता है। और वहां अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये शिमोन का घर करके मार्कुस 14 अध्याय 3 पद में पढ़ते हैं, और मत्ती 26 अध्याय 6 पद में भी ये शिमोन का घर है करके बोलते हैं। लेकिन लूका 10 अध्याय 38 पद को पढ़िए। लूक चैप्टर 10 वर्स 38, ये घर अभी किसका है? जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। हाँ, तो मार्था का घर बेथनी में है। तो मार्था का घर करके लिखा है यहाँ। मार्कुस में कह रहा है कि ये शिमोन का घर। लूका 10 अध्याय 38 पद में कह रहा है कि मार्था का घर। और यूहन्ना 12 अध्याय 1 पद को पढ़िए। यीशु फसह के 6 दिन पहले बेथनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। तो किसका गांव है वहां पर लिखा है? हाँ, लाजर का गांव या मरियम का गांव है? इंग्लिश में मरियम का गांव है लिखा है। हाँ, भाई बहन है, ठीक है। अभी ये रिश्ता समझने समझने का कोशिश करो। यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है इट वाज द विलेज ऑफ मैरी एंड मार्था। ठीक है, मैरी और मार्था का गांव है, वहां लासर की भी है। और वहां पर लासर भी बैठा है, और वहां प्रभु यीशु मसीह का पैरों के ऊपर, या यहाँ पर लिखा है कि इसके सिर पर ये तेल उंडेल दिया। इस फोटो में अगर आप देखेंगे, ये मार्कुस में लिखा है ये सिर पर उंडेल दिया, लेकिन यूहन्ना में पढ़ते हैं पैर में दिया है, लूका में भी पढ़ते हैं, मत्ती में भी पढ़ते हैं पैर में वो तेल दिया है। तो सिर पे भी थोड़ा तेल दिया होगा, और उसके बाद पैर में भी दिया होगा। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक या वो तेल जो है अर्पण किया गया। तो शिमोन मार्ता के साथ क्या रिश्ता है ठीक से हमको मालूम नहीं। शायद शिमोन मार्ता का पति होगा, मालूम नहीं, मैं श्योर नहीं बोल सकता हूं, लेकिन अंदाज हम लोग लगा सकते कोई रिश्ता है मार्ता और शिमोन, क्योंकि एक जगह पे वो मार्ता का घर लिखा है, तो यहाँ पर मार्कुस में हम लोग पढ़ते हैं कि शिमोन का घर है। और फिर लासार भी उस घर में बैठा है, और लासार का भी स्वागत या उसका एक अच्छा बड़ा जगह पे प्रभु यीशु मसीह के साथ में ही वहां पर बैठा है। तो एक ही गांव में ये सब चीजें हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल हम पूछते हैं कि मरियम ने ये तेल क्यों अर्पण किया? प्रभु यीशु मसीह के सिर पर या पैरों पे क्यों उन्होंने उंडेल दिया? तो कुछ चीजें या कुछ घटना इस परिवार के साथ हुआ, या उस गांव में बहुत सारे चीज हुआ जिसके वजह से मरियम का हृदय प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम से भर गया। और प्रभु यीशु मसीह का आदर सम्मान ये मरियम
करना चाहती है। हालांकि मार्कुस का 14 अध्याय में मरियम नाम लिखा नहीं है, यूहन्ना का 12 अध्याय में मरियम है करके लिखा है। लेकिन मार्कुस 16 अध्याय और 9 पद में जरा पढ़ो, ये मरियम जिसने तेल उंडेल दिया है उसका, उसके बारे में वहां पर 16 अध्याय 9 पद में लिखा है। सप्ताह के पहले दिन और होते ही वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी की, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। हाँ, तो मरियम का पहले वाला अवस्था क्या था? उसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी। प्रभु यीशु मसीह ने उस 7 दुष्ट आत्माओं को भगा दिया, मरियम को चंगा किया। पहले वो मानसिक रीति से ग्रस्त थी, पीड़ित थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये मरियम मगदलीन को ठीक करता है। फिर शिमोन वहां पर एक कौन है, कैसा व्यक्ति था? मार्कुस 14 अध्याय 3 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि जब वो बेथेनिया में शिमोन कोढ़ी के घर पे था। अभी ये कोढ़ी अभी उसको नहीं था, चंगा हुआ था, ठीक हो गया था। प्रभु यीशु मसीह एक कोढ़ी के घर में जाकर खाना खा रहा था, मतलब वो व्यक्ति अभी ठीक है। पहले वो कोढ़ी था, मतलब शहर से उसको बाहर निकाल दिया था, क्योंकि कोढ़ी का बीमारी है। कोढ़ी का बीमारी शहर के अंदर नहीं रह सकता, इसलिए गांव में या दूर उसको रहना पड़ता। लेकिन अभी ये ठीक हो गया। तो शिमोन एक समय में एक लेप्रोसी या कोढ़ी बीमारी था, अभी वो भी ठीक हो गया। लाजर के बारे में हम लोग जानते हैं, लाजर भी यहाँ पर है। हालांकि मार्कुस 14 अध्याय में लाजर का नाम नहीं है, लेकिन यूहन्ना 12 अध्याय में लाजर भी बैठा है वहां पर। और लाजर का अवस्था क्या था? वो मरा था और अभी जिंदा हुआ। और ये सारे चीजें जब मरियम ने देखा, देखो मैं कैसा था, मैं मानसिक रीति से मैं पीड़ित था या थी। दुष्ट आत्माएं मरियम के जीवन में था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठीक किया। शिमोन कोढ़ी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी ठीक किया था। लाजर मरा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। तो ये मरियम के परिवार में इतने सारे अच्छे अच्छे चीज प्रभु यीशु मसीह ने किया, तो वो क्या कर सकती है? मेरा प्रभु आज मेरे घर पे आया है, मैं प्रभु प्रभु को सब कुछ दूंगा। वो जो महंगा तेल जो है, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि 300 दिनारी का है। 300 दिनारी मतलब लगभग 1 साल का मजदूरी, जो वेतन जो मिलता है, वो उतना महंगा तेल उसने खरीदा। 300 दिनारी का तेल उसने तोड़कर प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर उन्होंने डाल दिया। और लूका 7 अध्याय, ये मरियम के बारे में हम लोग पढ़ते, लूका 7:47। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि उसके पाप जो बहुत से क्षमा हुए, हाँ क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। हाँ, तो कितना बड़ा मेहरबान प्रभु यीशु मसीह ने किया। इतना सब प्रभु यीशु मसीह उसके परिवार उसके लिए किया। उसका शिमोन उसका ही रिश्तेदार लगता है, तो उसको भी ठीक किया। लाजर उसका भाई, वो मरा हुआ था, उसको ठीक किया। वो खुद पापी स्त्री थी, दुष्ट आत्माएं उसके जीवन में थे, प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठीक किया। इसलिए इतना बड़ा जो प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में किया, इसलिए इतना प्रेम उसने प्रभु यीशु मसीह को दिखाया। और वहां पर उन्होंने वो तेल प्रभु यीशु मसीह के सिर पर उंडेल दिया। और दुख की बात यह है कि आज इस प्रकार का प्रेम हम लोगों को देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि हम लोग सब अपने ही शक्ति से जी रहे, अपने शक्ति से हर चीज हम लोग कर रहे, और हम लोग भूल जाते कि कितना परमेश्वर ने या प्रभु ने हमारे लिए किया। और ये इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि ग्रैटिट्यूड एंड लव इज द ट्रू वे टू वर्शिप। ग्रैटिट्यूड या ग्रैटिट्यूड हिंदी शब्द क्या होगा? मतलब किसी ने आपके बहुत बड़ा उपकार किया, तो मैं धन्यवाद से भी बढ़कर हाँ कृतज्ञ था। तो ऐसा उसका मन जो है वो भरा हुआ। और
मार्कुस 14 अध्याय और 8 पद। और एक कारण है क्यों उसने वो तेल उंडेल दिया, प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है वहां पर। जो कुछ वो कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी की। मैं पहले से मेरे देह पर इत्र लगा मला है। हाँ, तो केवल ये मरियम विश्वास या जानती थी, या उसका दिमाग सही है जहां पर वो मालूम है प्रभु यीशु मसीह अभी मरने वाला है। 12 शिष्य वहां पर बैठे हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में कुछ नहीं सुनना है। वो बस एक स्वर्गीय बातों को नहीं सुनना है, सिर्फ पृथ्वी पर राज करना है। ये 12 शिष्यों के दिमाग में बैठा है। लेकिन मरियम को पता है, यीशु मसीह बार बार याद दिला रहा है कि मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। तो यीशु मसीह अगर कह रहा है मरने वाला है, तो उसके मरने का तैयारी के लिए उसने ये तेल उंडेल दिया। कोई भी तैयारी नहीं किया प्रभु यीशु मसीह का इस प्रकार से, केवल मरियम ने उसका तैयारी किया। और मरियम का आराधना प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगा। और उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह वो समरोनी महिला को भी बताता है, वी नीड टू वर्शिप गॉड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, सच्चाई और आत्मा से हम लोग परमेश्वर का आराधना करना है। और ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से परमेश्वर का आराधना हम लोग करते हैं, सच्चाई से और आत्मा से। राइट एटीट्यूड, सही एटीट्यूड को क्या कहता है, रवैया। ओके, सही प्रकार से, सही रीति से परमेश्वर का आराधना करना है। तो उसके कारण प्रभु यीशु मसीह इस महिला को, मरियम को सम्मान करता है। और वो 9 पद में ऐसे लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह इस मरियम का सम्मान भी करता है। और जो निंदा 12 शिष्य कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उस निंदा को रोक देता, अरे मत रोको, मत टोको मरियम को, वो अच्छा काम कर रही है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है। और उसका सम्मान करता है और कहता है कि इसके बारे में लिखा जाएगा। और 2000 साल बीत चुके हैं, आज भी ये मरियम ने जो कुछ भी किया आज हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इस महिला का सम्मान और आदर किया। और जो कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं, प्रभु यीशु मसीह याद करता है। और पिछले हफ्ते में वहां नक्सलबाड़ी में जो सेवा हुआ, सबने कष्ट किया, इतना दूर जाना, वहां खाना बनाना, वहां लोगों का सेवा किया, ये प्रभु के लिए आपने किया। तो प्रभु वो चीजों को याद रखता है। 1 कोरिन्थ 15 अध्याय और 58, हर चीज जो आप प्रभु के लिए करता है प्रभु याद रखेगा, और उसका इनाम यहाँ पृथ्वी पे नहीं मिलने वाला है, स्वर्ग में आपको वो इनाम मिलने वाला है। पढ़ो 1 Corinthians chapter 15 verse 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो कुछ भी काम आप प्रभु के लिए कर रहे हैं वो व्यर्थ में नहीं जा रहे, प्रभु याद कर रहा है। और जिस प्रकार से इस महिला का सम्मान प्रभु यीशु मसीह ने किया, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह याद रखेगा, इस भाई ने मेरे लिए ऐसे ऐसे काम किया, इस भाई ने मेरे लिए इतना दूर जाकर सेवा किया। प्रभु यीशु मसीह हमारा नाम लेकर स्वर्ग में हमारा सम्मान करेगा, जिस प्रकार से यहाँ मरियम का सम्मान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हर चीज याद रखेगा। अभी जब हम आगे बढ़ते हैं, और 2 पदों को हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। वापस आइए मार्कुस 14 अध्याय 10 और 11 पद को पढ़े थे। तब यहूदा स्कुर्तियो जो 12 में से एक था, प्रधान याजक के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे ये सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपया देना स्वीकार किया, और वो अवसर ढूंढने लगा कि
से किसी प्रकार पकड़वा दे। ठीक है, तो अभी मरियम एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए, उसी का उल्टा में यहूदा इस्करियत एक खराब उदाहरण है हमारे लिए, और इसके जैसे हम नहीं रहना है करके यहाँ पर हम लोग अभी देखते हैं और सीखते हैं। और यहूदा इस्करियत ने इस प्रकार से क्यों व्यवहार किया? क्योंकि वो एक संसारिक राज्य के तलाश में था। प्रभु यीशु मसीह, हाँ, प्रभु यीशु मसीह बड़ा आदमी बनने दो, हम भी बड़े बन जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ, हम भी राज करेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो ये यहूदा इस्करियत का सोच है। फिर मरकुस 14 अध्याय और 4 पद में दोबारा उस पद को जरा पढ़ो। परंतु कोई कोई अपने मन में ईर्ष्या कर कहने लगे, इस चित्र का क्यों सत्यानाश किया गया। तो ये ऋष्या शब्द समझ में आते क्या है? इंग्लिश में एक लिखा है इंडिग्नेंट, कोई समझा सकता है ऋष्य का वो शब्द क्या है? समझ क्या है? गुस्सा, राइट। तो जब कोई मूर्ख से कुछ करता है, हम लोग अरे यार क्या कर रहा है यार, हाँ, तो ऐसे हम लोग सिर पर मारते और कहते हैं। तो मरियम ने जब वो तेल उंडेल दिया, तो उसी प्रकार से ये शिष्य लोग कर रहे थे। और उसका लीडर कौन था? ये यहूदी इस्करियत। यहूदी इस्करियत ऐसा वो बोल रहा है, और बाकी के शिष्य यहूदी इस्करियत के साथ वही बोला, अरे क्यों आपने ये तेल उंडेल दिया, ये तो व्यर्थ हो गया। तो गुस्सा कर रहा है। तो यहूदा इस्करियत गुस्सा कर रहा है। और यूहन्ना 17 अध्याय और 12 पद यहूदा इस्करियत के बारे में लिखा है, क्या वो कैसा व्यक्ति है? यूहन्ना 17 अध्याय और 12 पद। जब मैं उनके साथ था, तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। हाँ, उसको विनाश का पुत्र कहला है। यहूदा इस्करियत जो है विनाश का पुत्र, नाश करने वाला व्यक्ति था, हर चीज नाश कर रहा था। और कैसे नाश कर रहा है? 12 अध्याय यूहन्ना 12 अध्याय और 6 पद। उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, हाँ। परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी, जो उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल देता था। हाँ, तो वो एक चोर है, विनाश का पुत्र है, एक चोर है और गुस्सा करने वाला आदमी है। और आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 13 अध्याय और 27 पद। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। हाँ, उसके अंदर कौन प्रवेश किया? शैतान प्रवेश किया। शैतान इस व्यक्ति का इस्तेमाल करता है, और इस व्यक्ति को पैसे का लालच था, पैसे से प्रेम कर रहा था। चोरी कर रहा है, पैसे निकाल रहा है, पैसे से ही उसका प्रेम है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मत्ती 26 अध्याय 15 पद में कितना पैसा उसको मिलने वाला, मार्कुस में नहीं लिखा नहीं है, लेकिन मत्ती में लिखा है कि कितना पैसा उसको मिलने वाला है। मत्ती 26 का और 15। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, तो मुझे क्या दोगे। हाँ, क्या दोगे? ये सवाल करते, क्या दोगे मुझे? मैं यीशु मसीह को दूंगा। तो कितना दे देगा? वो लोग बोला, उन्होंने उसे 30 चांदी की सिक्के तोलकर दे दी। हाँ, 30 चांदी के सिक्के। अभी ये 30 चांदी के सिक्के कितना है? केवल एक महीने का हाजिरा, एक महीने का जो सैलरी आपको मिलता है उतना ही है। उतने के लिए प्रभु, इतने सस्ते के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेचने के लिए तैयार है। लेकिन मरियम मगदलन ने 300 दिन का कमाई को प्रभु यीशु मसीह के पांव में अर्पण किया, और उसको वो 300 जो है 300 वो अपना खुद के लिए खाना चाह रहा था। लेकिन यहाँ 30 एक महीने का कमाई के लिए भी वो
प्रभु यीशु मसीह को बेचने के लिए तैयार था। इतना वो पैसे का लालच करता, सस्ते में भी बिकने के लिए तैयार है। और इसलिए हम लोगों को पैसे का लालच का चेतावनी नया नियम में देता है। पैसे के लालच में मत रहो। पहला तिमोथी 6:10। क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विनाश से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ठीक है, तो वहां से हम लोगों को पता चलता है पैसा एक क्या बोलता है। इस फोटो में हम लोग देख सकते हैं, इट्स अ ट्रैप। व्हाट डू यू कॉल दैट ट्रैप इन हिंदी? एक जाल है। पैसे के पीछे अगर भागते रहोगे वो फंस जाएगा, पकड़ जाएगा। और शैतान ये पैसे का लालच से बहुत सारे लोगों को गिरा दिया, बहुत सारे लोगों को गिरा दिया। पुराने नियम में कोई बता सकता है पैसे के लालच में किसी को बेच दिया? बोलो। हाँ, बालक और यूसुफ को उसके भाइयों ने। और पुराने नियम में कम ऑन, और कौन? समसन का नाम सुना है? हाँ, उसका गर्लफ्रेंड ने कितना उसको पैसे के लालच में उसको बेच दिया। और गेहाजी नाम का एलिशा का एक साथी था, सेवक था। तो गेहाजी ने भी पैसे के लालच में वो पैसे के पीछे भागा। और नया नियम में एक परिवार है, अनानियास और सफीरा। ये सब लोग पैसे के लालच में गिर गए। तो यहूदा इस्करियोत हमारे लिए एक ही ये एक एग्जाम्पल है, बुरा एग्जाम्पल है। पैसे के लालच में मत गिरो, नहीं तो फंस जाएगा। और कोलोसियों 3:5 में ऐसा लिखा है कि बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम तो कभी मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन जो पैसे के लालच में है वो ऐसे ही मूर्ति पूजा के बराबर है। और इसलिए हम लोगों को बच के रहना। और कैसे बच के रहना है? नीति वचन 30:8 में हमारे लिए एक प्रार्थना है। इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। नीति वचन 30:8। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। बस इतना ही हमको चाहिए, संतुष्ट रहो इसमें ही। मुझे हर रोज का रोटी मिला, मैं खुश हूं। पैसे के लालच में, पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, ऐसा हमारा प्रार्थना होना चाहिए। और मेरा लक्ष्य किस प्रकार से होना चाहिए? वही वापस वो पहला तिमोथी 6 में हमने पढ़ा, उसका 9 पद और उसका 11 पद, 2 पदों को पढ़ेंगे। और 6 का 9। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकर लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समूहों में डुबा देती है। तो पैसे के लालच में भागेंगे, पैसे के पीछे भागते रहेंगे, जैसे ये जाल दिख रहा है, हम लोग वहां पर फंस जाएंगे। इसलिए किसके लिए ढूंढना है, क्या चीज ढूंढना है? वो 11 पद में लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हाँ, इससे मैं अमीर होना चाहिए। धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता, इसके पीछे हम लोगों को भागना है। इन चीजों से हम लोग अमीर बनना है। वी नीड टू ग्रो रिच
इन दीज थिंग्स। अमीर बनना है पैसे से नहीं, नम्रता से अमीर, और भक्ति से अमीर, प्रेम से अमीर, धीरज से अमीर, इन चीजों से हम लोगों को अमीर बनना है। तो इस प्रकार से दो लोगों के बारे में आज हम देखा। मरियम एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए, जिन्होंने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे डाल दिया, उंडेल दिया। और आज कितने लोग ऐसे हैं जो पूरा तनख्वाह, पूरा एक साल का कमाए या एक पूरा महीना का कमाए, प्रभु के दान पेटी में दिया है? कितने जन है ऐसे? बहुत कम, बहुत कम। और यही प्रभु यीशु मसीह आज भी अपेक्षा कर रहा है कि कोई ऐसा अपना पूरा कमाए उसके कामों में, उसके सेवा में डाल देना चाहिए। और इस ये चीजें हम लोग मरियम के जीवन से देखते हैं, और कैसा नहीं बनना है, कैसा नहीं रहना, ये यहूदा इस्करियत के जीवन से देखते हैं। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अगले हफ्ता प्रभु अगर अनुग्रह करेगा और मार्कुस का 14 अध्याय को और भी आगे हम लोग बढ़ाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।